पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत एक ऐसा विडम्बन देश है जिसके अंदर जय जवान जय किसान का नारा भी दिया जाता है और इसी जगह किसानों को प्रताड़ित भी होना पड़ता है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे आइए नंद किशोर गुर्जर जी से पूछते हैं। नंद किशोर जी, एक बात बताइए, रह रह के जैसे पानी उबाल लेता है, दूध उबाल लेता है, किसान रोड पे आते हैं, किसान अपना सरकार से माथा पचकी करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां भी बरसाई जाती है, लेकिन तब भी किसानों के लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं होता। आज इस बात को आप कैसे वो करेंगे, बताएंगे? ये बताइए, किसानों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह जी की जो किसानों के मसीहा थे, सरदार पटेल, राजेश पायलट, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत और मैंने राजनाथ सिंह जी, तमाम बड़े नेताओं ने जो किसानों के लिए जो सोच थी, जो संकल्प था, उसे पूरा करने का काम सरकार कर रही है। आप देखिए, चाहे जो जितने भी हाईवेज बने, कहीं आंदोलन नहीं सुना, किसानों को जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हम लोगों ने मुआवजा देने का काम किया। सरकार ने गन्ने के पेमेंट होते नहीं थे 5-5 साल 10-10 साल तक, किसान आंदोलन करता रहता था, कोई आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है। ये भी पुराना इशू है जो गौतम बुद्ध नगर का है, इसको भी हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पूरी तरह से संवेदनशील है। जिस तरह से जेवर के किसानों ने, जेवर में लोग सोचते थे कि वहाँ कहीं ना कहीं किसान बवाल करेंगे, आंदोलन करेंगे और जो मुआवजा है उसके ऊपर टकराव होगा, लेकिन वहाँ का किसान उनका धन्यवाद कर रहा है। हमारे यहाँ संकल्प ये है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन पॉलिटिकली कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जब व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ, जब किसान के रूप में बात करता है, तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार में किसान के दलीय दरवाजे हमेशा खुले। और जो भारतीय किसान यूनियन है, ये उसी बात को संगठन मजबूत होकर के जो आज लोग जुड़े हैं, ये सरकार के बीच में पुल का काम करेगा। हमारा उद्देश्य किसानों का, किसान यूनियन का ये होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पार्टी के रिफ्लेक्शन में आकर के और सरकारों के खिलाफ खड़े हो जाना। सरकारों से किसान को कितना फायदा कैसे मिले, उनके मसले कैसे हल हो, ये हल कराने का पॉजिटिव अगर हम चलेंगे तो कोई सरकार मुझे लगता है ऐसी नहीं है जो नहीं सोचती हो। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार ने जिस तरह से एमएसपी का मसला हो, किसानों की खरीद का समय से पहले सारे व्यवस्थाएं करना, खरीद केंद्रों पे चाहे गन्ने के पेमेंट के इशूज हो, आपको याद होगा रोज आंदोलन होते थे, मिलों के बाहर लोग बैठे रहते थे, आज नहीं हो रहा है। मुआवजे का जो मसला, जो लाठीचार्ज हुआ, इसका हमें दुख है। मैं भी किसान हूँ, तो किसान जेल में गए, कुछ अधिकारियों ने जो मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो फीडबैक देते हैं, कुछ बेईमान है, ऐसा नहीं है, उनके खिलाफ भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की। एक डेलीगेशन किसानों का मिलकर के यह मसले को सॉर्ट आउट कराया जाएगा और किसानों को भी बात रिहा करने की हुई है, आज या कल तक किसान रिहा हो जाएगा। नंद किशोर जी, आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा समर्थन कर रही है, किसानों के साथ है, लेकिन इतने दिन हो गए, अभी तक किसान जेल में बंद है और उनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा है, वो मिलने भी जाने वाली थी, उनको रास्ते में रोक दिया गया है। क्या सरकार डर गई है या क्या बात है? देखिए, नोटंकी तो कोई भी कर सकता है, मिलने से कोई जेल पर रोक नहीं सकता। आप जब वहाँ कहीं ना कहीं पिकनिक करेंगे, पॉलिटिकली राजनीतिक जब पर्यटन बनाएंगे, किसी इशू को, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को तो चुनौती करेंगे, तो ये कोई सरकार बीजेपी की नहीं, कोई भी सरकार रही है, नेताओं को हाउस अरेस्ट करना, रोकना, बवाल ना हो, ये तो पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है। लेकिन किसी को मिलने जाना, आप किसी को भेज दो, हम मिलवा के ले आएंगे। अब तुम जाओ, वहाँ 1000 आदमी जा रहे हैं जी, इकट्ठे हो गए, और जेल पे जाकर के लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, तो कैसे कोई अलाउ करेगा? लेकिन ये बात तकलीफ की है कि किसान जेल में सर्दी। आपको क्या लगता है, सरकार कब तक एमएसपी के ऊपर कोई पक्का कानून या कोई पक्की बात मानेगी? देखिए, ये तो निर्णय केंद्र सरकार का है और हम इस पर पूरी तरह से सरकार चिंतित भी है। और एमएसपी पे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, खरीदारी की गई है और आगे भी खरीदारी तो होगी, लेकिन इस पर कानून बनने की जहाँ तक बात है, ये मसला कहीं ना कहीं कमेटी चिंतन कर रही है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने बहुत मसलों को हल किया है किसानों के लिए, चाहे क्रेडिट कार्ड देने का मामला हो, चाहे सोयल हेल्थ कार्ड दिया हो, किसानों के ऋण माफ किए हों, किसानों को सीधा उनके खाते में चाहे पैसे देने का मामला हो, चाहे उनके किसानों के लिए जो हम लोगों ने जो अभी उनके बीमे की योजना की, फसलों की फसल बीमा योजना के तहत पूरी तरह से जितनी स्कीम्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से किसान कितना, अब कई बार सादिया तक किसान को इतना लोन मिल जाता है और उसको करने का काम अगर किसने किया तो मान राजनाथ सिंह जी ने किया। तो जो पार्टियां हैं वो खाली राजनीतिक पर्यटन के लिए जा रही हैं, एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, मैं पुनः कहूंगा कि कहीं ना कहीं नोएडा के किसानों की बात सही नहीं पहुंची और हम उस बात को
मिल करके यहाँ एक डेलीगेशन के साथ पहुंचाएंगे और हल कराएंगे। बस आखिरी आपसे एक पूछना चाहूंगा, कितने आश्वस्त है आप कि अब दोबारा किसानों को रोड पे नहीं आना पड़ेगा? देखिए, मसले चलते रहते हैं। हम ये कह दें कि किसान रोड पे नहीं आएंगे, ये संभव नहीं है। हर इलाके के अपने अपने इश्यूज हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। जिस तरह से मीडिया चौथा स्तंभ है, हम लोग हैं, न्यायपालिका है, उसी तरह से जो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का, लोग सड़क पे अपनी बात को अगर कहें और सही तरीके से अधिकारियों के माध्यम से, जो अच्छे अधिकारी हैं ये बातों को कहीं वो बढ़ने नहीं देते। बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े मसलों को हल कराया है, तो उनको ऊपर तक पहुंचाना, किसानों को हो या मजदूरों का मसला हो, शिक्षकों का हो, किसी का भी हो, लोकतंत्र में अधिकार है, शांति से अपने धरना प्रदर्शन करें, सरकार तक बात पहुंचाएं, तो ये तो कभी नहीं खत्म हो सकता कि धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे। एक सवाल इन्फो पोस्ट न्यूज से, जो छुट्टा पशु हैं वो किसानों की फसल नष्ट कर देते हैं। छोटा आम पशु किसान क्या है? गरीब किसान अपने खेत छोटा- की बाउंड्री नहीं करा नहीं, सकता। छोटा पशु क्या है? जो भी है, जो जंगली नहीं, जानवर क्या है, है? जंगली जानवर, लोग हाँ, अपने मैं जानवरों को बताऊं। छोड़ देते हैं। ये जो हम छोटा नील पशु गाय कह रहे हैं ना, है, गायों के लिए, हाँ, गायों के लिए हम लोग जो कह रहे हैं, हमने पहली बात तो जो मसले हैं, लोगों ने जो उसकी जमीन थी चरागाह की और छोड़िए जो खादर था, उस सब पे कब्जा हमने कर लिया है। तो ये कहाँ जाएंगे? उनके लिए अभ्यारण्य बनाए हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार कर रही है, लेकिन गायों को छोटा पशु नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गाय या सांड जो है, उनकी व्यवस्था सरकार ने की है, गौशालाएं बनाई है, पहली सरकार है जो उनको आज गौशाला को बना भी रही है और उनके लिए बड़ी फंडिंग भी कर रही है, जिससे गाय संरक्षित रहे। लेकिन मेरा कि गाय कहीं आसमान से नहीं आई, हम ही किसानों की है। गाय पहले अगर दूध नहीं देती थी तो घर में लोग अपने दफनाते थे, उतना ही दुख होता था जिसने घर में परिवार में किसी सदस्य के मरने पर होता है। तो भावनाएं कहीं जो कमजोर हुई हैं, उसी को मजबूत करने का काम हमारा जो संगठन है करेगा। हमने संदेश भी दिया है कि हर जो भी यूनियन से जुड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन अजगर से, वो एक गाय जरूर पालेगा और काम करेगा, क्योंकि गाय ही खेती का और देश का आधार है। तो जो समस्या है उस तरह की नहीं है जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने छोड़ी थी। अब सड़कों पे इस तरह की मुझे लगता है गाय या सांड दिखाई नहीं देते, और नील गाय तो मुझे कहीं दिखाई देती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो उसको तो वन विभाग के लोग पकड़ते ही हैं। माननीय गुजर जी हमारे साथ थे। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी अब किसानों को राहत मिलेगी, किसानों की बातें सुनी जाएगी। आपका हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद।